हेलो स्टूडेंट, यूलैक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने पिछला सारा वीडियो देख लिया होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो शुरू से बेसिक क्लास से पूरा वीडियो को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है, दो व्यक्ति दूरी को क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 15 मिनट पहले तय कर लेता है, तो बताएं कि तय की गई दूरी कितनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, दो व्यक्ति दूरी को क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है, तो बताएं कि तय की गई दूरी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने मान लिया कि दो व्यक्ति है, वो इतना दूरी को तय करता है। हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी को तय करता है, तो हमने मान लिया कि दूरी जो है वो डी है। दूरी को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। डी डिस्टेंस को कवर करता है। पहला व्यक्ति तय करता है, बात को समझिएगा, पहला व्यक्ति तय करता है, उसका चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति जो तय करता है उसका चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है क्या, पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, इधर पहले कहे चाहे बाद में कहे, इसका मतलब होता है क्या, डिफरेंट होता है, अंतर होता है। अंतर माने होता है ऑलवेज माइनस। ध्यान दीजिए, समय में अंतर है ये। देखिए, पहला व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से समय में अंतर हो गया, पहले तय किया चाहे बाद में तय किया, इसका मतलब अंतर होता है। अंतर मतलब ऑलवेज माइनस होता है। समय में अंतर कितना का हो गया, तो कहेंगे कि 15 मिनट का हो गया। 15 मिनट का, बात को समझिएगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे क्या, ये डी दूरी को पहला व्यक्ति तय किया है 6 के चाल से, यही डी दूरी को दूसरा व्यक्ति तय किया है 4 के चाल से। तो दूरी बटा चाल होता है समय, दूरी बटा चाल होता है समय। बात को समझिएगा, जबकि समय में अंतर हो गया मतलब घटा करके, और जबकि अंतर हो गया 15 मिनट का। बात को समझिएगा, 15 मिनट, इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे 60 से, घंटा में इसको क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ये चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, उसका यूनिट घंटा में, इसलिए इसको हम मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। इसको काटिएगा, 15 चौके 60। अब ध्यान दीजिएगा, इधर 6 4 का एलसीएम कितना होता है, तो कहेंगे कि 12 होता है। तो 6 से कटेगा 12 दो बार में, तो 2D और माइनस ये 4 से कटेगा 3 बार में, 3D बराबर 1/4। बात को समझिएगा, यहाँ पे आप इसमें 2 गो डी और 3 गो डी, मतलब कि 3 में से 2 गया 1 गो डी कहेंगे, 3 गो डी में से 2 गो डी घटेगा तो 1 गो डी कहेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको माइनस के डी कहिए। आप बात को समझिएगा, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए क्या कीजिए, 3D में से 2 गो डी गया तो 1 गो डी, और वैसे हम 4 से काट सकते हैं इसको 3 बार में, तो 3 से उधर गुना होगा तो डी का मान आ गया 3 किलोमीटर। यही तो हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनट में तय होती है। तदनुसार ए तथा बी स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी हमको नहीं पता है कितना है, तो हमने मान लिया कि डी किलोमीटर है। इसका डिस्टेंस कितना हमने मान लिया, डी मान लिया। बोला है क्या कि ए से बी स्टेशन के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करता है। कितना मिनट में, तो पहले जो है से 45 मिनट में तय करता था या करता रहा होगा, 45 मिनट में तय करता रहा होगा। बोला है क्या, यदि इसके चाल जो है, चाल में कमी कर दिया जाए, चाल में क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। कितना का कमी कर दिया जाए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। तो बोला है क्या, तो अब जो है वो 48 मिनट में तय करेगी। यानी कि अब जो है, अब समय लगेगा इसको 48 मिनट। तो हमसे बोला है क्या कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे चाल में कमी किया गया है, तो कमी चाहे वृद्धि, कम चाहे अधिक, हमेशा अंतर को दर्शाता है। अंतर माने ऑलवेज माइनस होता है। बात को समझिएगा,
तो हम कहेंगे क्या कि ये डी डिस्टेंस को, डी दूरी को 45 मिनट में तय करता है, तो 45 मिनट में है, इसको हम भाग देंगे 60 से तो ये घंटा में आ जाएगा। तो कहेंगे क्या कि दूरी और बटा समय हो गया चाल। अब कहिए क्या, पहले जो है से 45 मिनट में तय करता था, यानी कि 45 में हम 60 से भाग दिए तो इतना घंटा हो गया, मतलब चाल पहले इतना था, इसका दूरी बटा समय चाल होता है, ये चाल कहलाएगा पूरा। अब कहेंगे क्या कि ये दूरी को बाद में कितना समय में तय करता था, तो 48 मिनट में। बात को समझिएगा, इसको फिर से 60 से भाग देंगे ताकि ये घंटा में आ जाए, तो ये दूरी बटा समय फिर से चाल, और जबकि दोनों के चाल में अंतर जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का है। ये भी आपका चाल है, ये भी चाल है, और दोनों चाल में अंतर है कितना का, 5 का। कम बोले चाहे ज़्यादा बोले, अधिक चाहे कम का मतलब होता है हमेशा माइनस करना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इधर 15 से काटेंगे 3 बार में, 15 से काटेंगे 4 बार में, ऊपर में गुना हो जाएगा ये, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 5 से ऊपर गुना हो जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा 4D बटा 3, ध्यान दीजिएगा, और माइनस 5D बटा 4 बराबर में 5। 4 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होता है। 3 से कटेगा 4 बार में तो 4 चौक 16D, और माइनस 4 से कटेगा 3 बार में तो 3 पचे 15D बराबर में 5। हम कहेंगे क्या कि 16D में से 15D घटेगा तो सिर्फ एगो D बचेगा, तो D का मान हो गया 12 पचे 60। तो कहेंगे क्या कि डिस्टेंस है A से B की दूरी जो है वो है 60 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है। एक यात्री 8 घंटे तक यात्रा करता है, वह अपने यात्रा की प्रथम आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो बताएं कि कुल दूरी कितनी है। देखिए सवाल में क्या है कि टोटल जो है से डिस्टेंस है, ये समझ लीजिए टोटल दूरी इतना है। आधी दूरी को यदि हम मान लेते हैं कि आधी दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक यदि D किलोमीटर है, तो इसके बाद जो शेष बचेगा वो भी तो D ही कहलाएगा ना। यानी कि टोटल डिस्टेंस जो यदि हम यहाँ पे कहें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D प्लस D, यानी कि 2D। टोटल डिस्टेंस क्या मान लिए, 2D मान लिए। तो जब टोटल डिस्टेंस 2D है, इसका मतलब आधा डिस्टेंस D और शेष जो आधा बच गया वो भी D, तभी तो आधा और आधा पूरा D और D 2D हो जाएगा पूरा डिस्टेंस। मतलब हमको 2D का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, D का मान निकाल करके और 2 से गुना कर देंगे तो 2D का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ बोला गया है क्या कि एक यात्री टोटल 8 घंटा, देखिए उसको टोटल टाइम कितना लगता है, तो टोटल टाइम लगा 8 घंटा, 8 आवर्स, ठीक है। बोला है क्या कि प्रथम आधी दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो यानी कि D दूरी, आधी दूरी को क्या माने हैं, D दूरी माने हैं, यानी कि D दूरी को तय करता है 25 के चाल से, तो दूरी और बटा चाल हो गया समय। अब बोला कि शेष आधी दूरी को तय करता है 15 के चाल से, तो दूरी बटा चाल हो गया फिर से समय। और जबकि टोटल समय, इस बार अंतर नहीं है, इस बार टोटल समय लगा है उसको 8 घंटा, इसलिए दोनों को क्या कर दिए, दोनों समय को जोड़ दिए। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, कुल समय हो गया इसका 8 घंटा। अब क्या कहते हैं कि 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 75। 25 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, 75 हो गया। 75 में हम 25 से भाग देंगे 3 मरतबे तो 3D हो गया, प्लस 75 में हम 15 से भाग देंगे तो 5 मरतबे तो ये 5D हो गया, बराबर में 8। तो जानते हैं कि 3D प्लस 5D यानी कि 8D बटा 75 बराबर 8। 8 से 8 कट गया, यानी कि D का मान कितना हो गया, तो 75 आ गया। D का मान कितना आ गया, 75 किलोमीटर आ गया। लेकिन हमको सिर्फ D का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्या कि टोटल डिस्टेंस। तो या तो आप यहाँ पे 75 कर दीजिए तो 150 हो जाएगा, या आपकी मर्जी है, यहाँ पे 2 गुना D है तो 2D, तो 2 गुना D का मतलब 75, D का मतलब कितना है 75, 75 दुना 150। कहेंगे क्या कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है 150 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि सोनम कपूर कुछ दूरी का 2/3 भाग यानी 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यदि उसे कुल 42 मिनट लगे हो तो कुल क्या दूरी क्या है, कुल दूरी क्या है वो पूछ रहा है आपसे। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इधर हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। बात को समझिएगा, तो बोला है क्या टोटल डिस्टेंस, देखिए इधर हमने मान लिया कि टोटल दूरी जो है ना वो D है। टोटल दूरी कितना है, D है।
डिस्टेंस मतलब डी को सूचित कर लिए कि डी जो है पूरा डिस्टेंस है। तो बोला है क्या कि टोटल डिस्टेंस का 2/3 भाग यानी 2/3 भाग, डी का 2/3 भाग जो है वो कितना के चाल से तय करती है तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 4 के चाल से, दूरी बटा चाल हो गया समय। और बोला है क्या कि शेष दूरी, तो अब बताइए एक बात को ध्यान रखिएगा, 2/3 का मतलब क्या समझे कि टोटल डिस्टेंस यदि 3 है, इसमें से 2 तय कर लिया तो शेष कितना हुआ, तो 3 में से 2 जो तय कर लिया उसको घटा दीजिए, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1/3 बच जाएगा। तो कहेंगे क्या कि डी का 1/3 और बच गया। इसको ये बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग की शेष दूरी है। 2/3 का शेष होता है 1/3, ठीक है। तो इसको तय किया है कितना के चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो हम कहेंगे कि दूरी बटा चाल समय, जबकि कुल समय लगा है इसको 42 मिनट, तो बराबर में हम रखेंगे 42, तो ये मिनट में है ना, तो इसको हम 60 से भाग देंगे ताकि ये घंटा में आ जाए, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको छोटा कर लेते हैं, 6 से काटेंगे 7 बार में, 6 से काटेंगे इसको 10 बार में, ठीक है। अब बताइए कि 4 और एक काम कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2D/12। क्यों हो जाएगा 2D/12, बात को समझिएगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2D/3 और बटा मेन बटा में 4 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। इसको जब पलटेंगे तो 2D/3 में ये जब इसको पलटेंगे तो गुना में आ जाएगा, 1/4 से गुना होगा, तो कहने का मतलब हो गया कि 2D में 1 से गुना करेंगे तो 2D ही रहेगा और बटा में 4 ये 12 आ जाएगा। बात को समझ गए। तो इसको जब हम इसको पलट के गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2D/4 12, ठीक है। और प्लस में ये पलट के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि D बटा हो गया 15 बराबर में 7/10। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, 12 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। बात को समझिएगा, 60 हो गया। तो 12 से कटेगा 5 बार में, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10D। और प्लस में 15 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो 4D बराबर में 7/10। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य छोटा हो गया ये। अब क्या करेंगे, 10D प्लस 4D, तो ये हो गया 14D/6 बराबर में 7। तो एक काम कीजिए, 7 से ये कटेगा और 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, तो ये 3 उधर जाके गुना होगा, तो D का मान कितना आ गया, 3 किलोमीटर। तो कहेंगे क्या कि सोनम जो है वो टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर कवर करती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, एक ही समय 2 रेलगाड़ियाँ में से एक A से B के लिए तथा दूसरी B से A के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद B तथा A से क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची, तो बोला कि रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए बोला है क्या कि एक ही समय में 2 रेलगाड़ियाँ A से B और B से A की ओर एक दूसरे के विपरीत में चली होगी। बोला कि मिलने के बाद, कब, मिलने के बाद, एक दूसरे से पार करने के बाद, या एक दूसरे के बोलिएगा क्रॉस करने के बाद का समय दिया हुआ है 4 घंटा तथा 9 घंटा में पहुंची। तो बोला है क्या, दोनों रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए इधर बात को समझिए, इस फिगर से समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, इस फिगर से समझिएगा ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये स्टेशन A है और ये स्टेशन B है, 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी स्टेशन A से चली, बात को समझिएगा, और एक रेलगाड़ी स्टेशन B से चली। बात को ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी स्टेशन A से चली, दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन B से चली। अब बात को समझिएगा, बोला है क्या कि दोनों मिलने के बाद, तो जब दोनों एक अपोजिट दिशा में जब चलेगी तो कहीं ना कहीं जाकर के ये मिलेगी जरूर। तो हमने मान लिया क्या कि यहाँ पे मिली, हमने मान लिया कि यहाँ पे दोनों रेलगाड़ी यहाँ पे आकर के आपस में मिल गई। बात को समझिएगा, ये रेलगाड़ी इधर से आई और ये रेलगाड़ी इधर से आई, ये दोनों रेलगाड़ी जो है से आपस में क्या हो गया, मिल गई। ये दोनों रेलगाड़ी आपस में मिली, तो कहेंगे क्या कि मिलने के बाद, क्या करने के बाद, मिलने के बाद इस रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने में लगा है 4 घंटा। बात को समझिएगा, ये रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने में लगा है 4 घंटा और ये रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने में लगा है 9 घंटा। इस रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने में लगा है 9 घंटा। मतलब क्या है कि दोनों का समय दिया हुआ है, लेकिन कब का समय है, ये मिलने के बाद का, क्रॉस करने के बाद का, एक दूसरे को पार करने के बाद का है। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे
इसको लगा है 4 घंटा, इसको लगा है 9 घंटा यहाँ पहुँचने में। कब का समय है ये? मिलने के बाद का समय है। इसको ध्यान रखिएगा, मिलने के बाद का समय है। इसको लगा यहाँ पहुँचने में 4 घंटा, इसको लगा यहाँ पे मिलने के बाद 9 घंटा यहाँ पे। तो जब भी मिलने का बात रहे, क्रॉस करने के बाद रहे, एक दूसरे को पार करने के बाद का समय दिया रहेगा, तो इसका फार्मूला आप लोग बनाइएगा। इसका फार्मूला आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, V1 बटा V2 बराबर में रूट अंडर T2 बटा T1। बात को समझिएगा, जब भी मिलने के बाद का समय, क्रॉस करने के बाद का समय, एक दूसरे को आर पार करने के बाद के समय जब दिया रहेगा, तो यही फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। V1 बटा V2 बराबर में रूट अंडर T2 बटा T1। तो V1 का मतलब हो गया कि पहली रेलगाड़ी का चाल, V2 का मतलब हो गया दूसरी रेलगाड़ी की चाल, T1 का मतलब हो गया कि पहली रेलगाड़ी का समय, और T2 का मतलब हो गया दूसरी रेलगाड़ी का समय। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो V1 बटा V2, बताइए पहली रेलगाड़ी का भी चाल नहीं है तो हमने मान लिया कि पहली रेलगाड़ी का चाल V1 है, दूसरी रेलगाड़ी का चाल पता नहीं है तो हमने मान लिया कि V2 है। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या कि V1 बटा V2, इसमें चाल किसी का नहीं पता है, चाल का रेशियो हमको निकालना है। देखिए इधर रूट अंडर T2 बटा T1, तो T2 किसको बोलेंगे? बात को समझिएगा, सवाल में जो दूसरा समय दिया हुआ है वही आपका T2 है, और सवाल में जो पहला समय दिया हुआ है वो आपका T1 है। बताइए, तो सवाल में आपका दूसरा समय कौन सा दिया हुआ है? तो 9 दिया हुआ है। दूसरा समय क्या दिया है? 9 दिया हुआ है। और पहला समय क्या दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, V1 बटा V2 बराबर में 3 बटा 2, यानी कि बताइए। तो अब जानते हैं कि अनुपात का मतलब बट्टा और बट्टा का मतलब ही अनुपात होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बट्टा के फॉर्म में है, इसको V1 रेशियो V2 लिख सकते हैं, और ये भी बट्टा के फॉर्म में है तो 3 रेशियो 2 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, 2 ट्रेन ए तथा बी एक ही समय 2 बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है एवं बीच में मिलने के बाद निश्चित बिंदु पर क्रमशः 3.1 बटा 3 घंटा तथा 4.4 बटा 5 घंटा में पहुंचती है। यदि ट्रेन ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही है पिछला सवाल जैसा। देखिए इधर वही बात है कि 2 बिंदु से 2 रेलगाड़ी खुली है। बात को समझिएगा, बिल्कुल सेम सवाल पिछला जैसा ही है। मिलने के बाद हमने मान लिया कि यहाँ पे मिली, तो मिलने के बाद एक रेलगाड़ी को मान लीजिए यहाँ पे मिली, मिलने के बाद एक रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने में लगा है 3.1 बटा 3 घंटा का समय, और दूसरी रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने में लगा है 4.4 बटा 5 घंटा का समय। यह समय कब का है? तो मिलने के बाद का है, जहाँ मिली है ना उसके बाद का है। तो हम कहेंगे क्या कि T1 जो मानना होगा, तो पहले इसका चर्चा किया है 3.1 बटा 3 घंटा का सवाल में, तो वो T1 होगा, और बाद में चर्चा की है 4.4 बटा 5 घंटा का सवाल में, तो वो T2 हो जाएगा आपका। और देखिए इधर पहला रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है कि पहली रेलगाड़ी का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि बताइए कि दूसरा रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? तो हमने माना कि दूसरा का चाल जो है वो V2 है। दूसरा का चाल हम क्या मान लिए? V2 हो गया। तो ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि जब मिलने के बाद का कंडीशन जब रहेगा ना, समय दिया रहेगा जब भी, तो आप फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, V1 बटा V2 बराबर में रूट अंडर T2 बटा T1। V1 बटा V2 बराबर में रूट अंडर T2 बटा T1। तो ध्यान दीजिए, V1 तो पहला रेलगाड़ी का चाल इसमें मालूम है हमको 12 है, तो 12 रख दीजिए। V2 हमको निकालना है तो V2 ही रहने दीजिए, बराबर में T2 का मान कितना है? तो सवाल में दूसरा समय कौन सा है? तो दूसरा समय सवाल में बोला गया है, बाद वाला समय है 4.4 बटा 5 घंटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सीधा करेंगे, तो ये 4 × 20 और 4 24 बटा 5 घंटा बोल सकते हैं, इसको 24 बटा 5 घंटा बोल सकते हैं। तो ये T2 हो गया 24 बटा 5 घंटा, ठीक है। और T1 क्या होगा? तो बात को समझिएगा, T1 क्या होगा इसको समझना है। तो T1 हो जाएगा 3 × 9 और 1 10 बटा 3 घंटा। तो T1 हो गया 10 बटा 3 घंटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 बटा V2 बराबर में रूट अंडर 24 बटा 5, इसको गुना में जब चेंज करेंगे तो ये गुणांक पलट जाएगा वैल्यू, ये तो 3 बटा कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये 12 बार में कटेगा। बात को समझिएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एक काम कीजिए, यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखिए इधर, तो यहाँ हो गया 12 बटा V2 बराबर में रूट अंडर, इसको गुना कीजिएगा 12 × 36 और बटा में 5 × 25। तो ध्यान दीजिएगा, तो 12 बटा V2
बराबर में 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। 6 से कट जाएगा 2 बार में, क्रॉस गुना करेंगे 5 दूनी 10, तो V2 का मान आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना हो गया, तो कहेंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें पहली रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा था तो वो हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति निश्चित दूरी तय करता है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष आधी दूरी की अपेक्षा दुगना समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चाल का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि प्रथम आधी दूरी, प्रथम आधी दूरी जो है ना, आधी दूरी वो शेष दूरी की अपेक्षा, शेष दूरी की अपेक्षा जो है वो दुगना चाल से तय करता है, सॉरी दुगना समय में तय करता है। दुगना समय दिया हुआ है, समय का रेशियो है, ये रेशियो जो है वो समय का यानी टाइम का रेशियो है, दुगना बोला है। ये प्रथम आधी दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगना, तो 2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 1। शेष दूरी की अपेक्षा दुगना, तो ये 1 तो ये 2 समय लेता है। तो बोला है क्या कि उस व्यक्ति के चाल का अनुपात क्या होगा। तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि चाल एवं समय जो होता है ना, क्षमता कहिए चाहे चाल कहिए, तो चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है, क्षमता एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है चाल का रेशियो, चाल कहिए चाहे क्षमता कहिए एक ही बात है, चाल या क्षमता एक ही होता है। तो समय का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि 2:1 दिखाई दे रहा है ना, इसको उलट दीजिए यानी कि 1:2 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर मान लीजिए ये चाल का रेशियो होता तो समय का पूछता तो हम क्या करते, उलट देते। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि चाल एवं समय एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस बात को आप समझ गए होंगे। अगले सवाल पर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल है, 3 आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तीनों की चाल में चाल का अनुपात दिया हुआ है, बिंदु बी तक जाने में 4, 3, 5 का अनुपात लगता है, तो उनके द्वारा समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इधर उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए इधर इस बार चाल का अनुपात दिया हुआ है, बोला है कि ए से बी बिंदु तक चलने में इनके द्वारा बोला है क्या कि चाल का अनुपात क्या है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। बात को समझिएगा, यहाँ पे चाल का अनुपात दिया हुआ है जो कि 4:3:5 के अनुपात में। रेशियो किसका है, चाल का कहिए चाहे क्षमता का कहिए एक ही बात है, चाल का रेशियो कहिए चाहे क्षमता का रेशियो कहिए, ये क्या कि तीनों का चाल का रेशियो है 4:3:5 के अनुपात में। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या, बोला है क्या उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो सुनिए इधर, तो समय का रेशियो जब निकालना होगा ना, अगर 2 गो वैल्यू होता ना, अगर तीसरा नहीं होता तो इसको उलट देते, ऐसा कहते क्या कि 3 इधर 4 उधर, लेकिन 3 गो रहेगा तो आपको कैसे बनाना है इसका रेशियो, चाल का रेशियो। ध्यान दीजिएगा, तो जब 3 गो रहेगा तो पहलुका का मान निकालना है ना, तो पहलुका को ढक दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं ढकढकिया नियम। इसको क्या बोलते हैं, ढकढकिया नियम कहते हैं। ढकढकिया नियम का मतलब होता है क्या कि जिसका मान पूछेगा ना आप उसको ढक दीजिए, बाकी सबको आपस में गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 गो होता तो कोई बातें नहीं है, जब 3 गो रहे 4 गो रहे तो कैसे करना है आपको, पहलुका का मान निकालना है ना, तो पहलुका को ढक दीजिए, पहलुका का मान निकालना है, पहलुका को ढक दीजिए, बच जाएगा 3 × 5, तो 3 × 5 = 15, कहेंगे कि 15 हो गया। देखिए दूसरा का मान निकालना है तो दूसरा को ढक दीजिए, दूसरा को ढकिएगा तो इधर 4 है उधर 5 है, तो 4 × 5 = 20, कहेंगे क्या कि 4 × 5 = 20 हो गया। तीसरा का मान निकालना तो तीसरा को ढक दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, तो यही हो गया इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। ये आपका आंसर हो गया। चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है। जब 2 गो रेशियो रहेगा तो आप दोनों को उल्टा कर दीजिएगा, जब 3 गो रहेगा तो ढकढकिया नियम लगा लीजिएगा। ढकढकिया नियम कहता है क्या कि जिसका मान निकालना रहेगा ना उसके मान को ढक दीजिए, बाकी सभी मान को आपस में गुना कर दीजिए, वही होता है ढकढकिया नियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है, यूलाई कोचिंग से सिनेमा चौक जाने के दौरान ए बी से दुगना एवं बी सी से 3 गुना चाल से चलना प्रारंभ करता है, तो बताएं कि सी जितना दूरी 42 मिनट में तय किया उतना ही दूरी को
ए कितना समय में तय करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये रहा हमारा संस्थान यूलाइक। बोला कि यूलाइक कोचिंग सेंटर से सिनेमा चौक, ये मान लीजिए सिनेमा चौक है, ये जाने के दौरान ए बी से दुगना एवं बी सी से 3 गुना चाल से चलना प्रारंभ किया। देखिए इधर ए बी सी में आप रेशियो निकालना पड़ेगा। बोला है क्या कि ए जो है से बी से दुगना और बी जो है वो सी से 3 गुना। तो कहेंगे क्या कि सी से 3 गुना बी यानी कि ये 1 तो ये 3 और बी से दुगना ए यानी कि 3 दूनी 6। आप ऐसे कह सकते हैं, नहीं तो आप रेशियो बिठा सकते हैं। कैसे, बात को समझिएगा। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं क्या कि ए बी से दुगना बोला है तो यहाँ पे 2:1 हो गया है, जबकि बी जो है वो सी से 3 गुना बोला है तो 3:1 हो गया। अब बताइए जब रेशियो हम पढ़े होंगे या आप पढ़े होंगे या कभी पढ़ाएंगे हम, तो हम बताएंगे ऐसे आपको कि b का मान जो है से बराबर करना होता है। तो b का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। सोचेंगे कि 3 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 3 लाना है, तो क्या करेंगे, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तभी तो 3 आएगा ना। तो 3 से केवल इसमें गुना नहीं करेंगे, 3 से पूरा ग्रुप में गुना होता है। तो ग्रुप में होगा तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो b का मान बराबर हो गया। तो कहेंगे कि ए बी सी का मान हो गया 6:, बी का मान दोनों जगह पे 3 आ गया और सी का मान 1। तो यही तो रेशियो को हम डायरेक्ट लिखे हैं। तो ये जो है ए बी सी के चाल का अनुपात कहिए चाहे क्षमता का अनुपात कहिए, एक ही बात है। ठीक है, आगे बोला है क्या कि तो बताएं कि सी को जितना दूरी तय करने में 42 मिनट लगता है तो उतना ही दूरी को ए कितना समय में तय करेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर आपको सवाल में क्या है कि सी के बारे में पता है, बोल दिया है क्या कि सी जो है सी इतना दूरी को तय करेगा 42 मिनट में, तो वही दूरी को जो है से ए कितना मिनट में तय करेगा। बात को समझिएगा, टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे आप, हमसे पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में, तो आपको जरूर बताए होंगे ये वाला बात कि क्षमता का रेशियो जब भी मालूम रहे, चाल कहिए चाहे क्षमता कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। क्षमता का रेशियो जब भी मालूम हो तो स्टेटमेंट उसी का बनता है जिसका रियल समय मालूम होता है। स्टेटमेंट देखिए इधर, तो क्षमता का रेशियो जब भी मालूम रहेगा तो एक स्टेटमेंट में बोलेगा उसको गुना करेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसे भाग देंगे। तो ध्यान दीजिए इधर स्टेटमेंट किसका बनेगा, तो जिसका रियल टाइम पता है। तो रियल टाइम किसका मालूम है, सी का। तो अनुपात 1 है सी का मान यहाँ पे अनुपात में, और जबकि रियल में कितना है 42 है, तो 42 से गुना कर दिए 1 में, ये बन गया एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसका बनेगा, जिसका रियल वैल्यू पता रहेगा। और किसके बारे में पूछा है आपसे, ए के बारे में, तो ए का मान 6 है तो 6 से भाग दीजिए, मतलब कि ए तय करेगा उसका मान निकल जाएगा, 6 से कर जाएगा 7। कहेंगे क्या कि 7 मिनट में। आपका आंसर कितना आ गया, 7 मिनट आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आपको जब भी क्षमता का रेशियो मालूम रहेगा और रियल टाइम जिसका देगा ना, रियल टाइम जिसका देगा उसके अनुपातिक मान से गुना कर दीजिए और जिसके बारे में पूछेगा उससे भाग कर दीजिए। चलिए एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप पर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बोला है क्या ए तथा बी के रफ्तार का अनुपात यानी कि चाल का अनुपात 2:3 है। बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, तो उतने ही दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है क्या कि ए और बी के चाल का अनुपात, ए और बी के चाल, रफ्तार बोले चाल बोले एक ही बात है, चाल बोले चाहे क्षमता बोले तो भी एक ही बात है, चाहे इसमें क्षमता कहिए का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है। ठीक है, और बोला है क्या कि बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगते हैं। बी को लगता है 36 मिनट, मतलब बी का टाइम पता है, बी को लगता है 36 मिनट, तो बोला है कि वही दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, आपको भी बताए हैं हम कि क्षमता का रेशियो जब भी मालूम रहेगा स्टेटमेंट उसी का बनेगा जिसका रियल टाइम पता होगा। अब बताइए क्षमता का रेशियो मालूम है, यहाँ पे चाल का रेशियो मालूम है, तो स्टेटमेंट किसका बनेगा, जिसका रियल टाइम पता है। किसका रियल टाइम पता है, बी का। तो हम क्या करेंगे कि बी का मान 3 है और जबकि बी का रियल टाइम 36 है, तो इसको गुना कर दीजिए। इसी को बोलते हैं एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम इसी को बोलते हैं। स्टेटमेंट में बोलेगा उसको गुना करेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसको भाग देंगे। बताइए ए के बारे में पूछा है ना, तो ए से भाग दीजिए, तो ए का मान कितना है 2 है, तो कहेंगे क्या कि ए तय करेगा कितना समय लगेगा इसको तय करने में, तो 2 से कर जाएगा 18, 18 3 54 मिनट, कहेंगे क्या कि 54 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। कितना मिनट लगेगा, तो 54 मिनट लगेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है ए और बी किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं
उनकी रफ्तार का अनुपात 3:4 है, बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि ए और बी किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं। मान लीजिए ये स्थान की ओर जा रहे हैं, ए भी चलेंगे और बी भी चलेंगे, ठीक है। बोला है क्या कि इनके चाल का अनुपात दिया हुआ है, रफ्तार का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी के रफ्तार का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है। ये चाल का अनुपात है या फिर कहिए कि क्षमता का अनुपात है, एक ही बात है। बोला है क्या, अब सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, घुमा दिया सवाल में। बोला है क्या, बी को जो है बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर 15 मिनट अधिक समय लगता है। बी की अपेक्षा ए को जो है से उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट जो है से 15 मिनट अधिक समय लगता है। अधिक चाहे कम का मतलब अभी बताए हैं आपको, इस वीडियो में बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले कि अधिक चाहे कम का मतलब होता है अंतर करना। तो अंतर किस में दे दिया आपको, समय में अंतर दे दिया। रेशियो किसका है, चाल का। आपको अंतर किस में दे दिया, तो अंतर दे दिया समय में। अंतर किस में है, समय में। कितना मिनट का, तो कहेंगे कि 15 मिनट का। कितना मिनट का, तो 15 मिनट का। तो ध्यान दीजिए, चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है, अभी आपको बताए हैं। तो जब चाल का रेशियो पता है, समय का रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे, उलट देंगे। तो रेशियो 4:3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए कि समय में जो है से अंतर कितना का हो गया, तो समय में अनुपात अंतर हो गया, 4 में से 3 गया तो अंतर कहेंगे कि अनुपात में 1 का हुआ। और जबकि रियल में समय में अंतर कितना का दिया हुआ है, तो 15 मिनट का। तो अनुपात 1 का मान 15 आ गया। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमसे पूछा है क्या कि बताइए कि ए को कितना समय लगेगा। तो ये रेशियो किसका है, समय का है। ये वैल्यू किसका है, तो ए का है। तो 15 चौका 60 कहेंगे क्या कि 15 चौका 4 से गुना करेंगे अनुपात 1 के मान से, तो 60 मिनट। 60 मिनट कहिए चाहे 1 घंटा कहिए, एक ही बात है। हमारा आंसर हो गया 60 मिनट। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल में क्या बोल रहा है। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, ए तथा बी के चाल का अनुपात 2:3 है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगना चाल से यात्रा करे तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर बोला है कि ए तथा बी के चाल का अनुपात, ए तथा बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। बोला है क्या कि ए जो है, ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। देखिए, अधिक बोले चाहे कम बोले, इसका मतलब अंतर होता है। अधिक चाहे कम का मतलब क्या होता है, अंतर करना, और अंतर माने ऑलवेज माइनस होता है। तो ध्यान दीजिए, तो अंतर है इस बार समय में। अंतर किस में है, समय में। अंतर कितना मिनट का है, तो कहेंगे कि 10 मिनट का है। बात को समझिएगा, 10 मिनट का। ये रेशियो किसका है, तो चाल का है। तो समय का रेशियो लाने के लिए क्या करेंगे, इस अनुपातिक वैल्यू को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3:2। तो अनुपात में अनुपात बताइए, अंतर कितना का हो गया, 1 का। 3 में से 2 जाएगा, अंतर कितना का, घटाएंगे तो अंतर कितना का, 1 का। जबकि रियल में अंतर कितना का, तो 10 मिनट का। तो अनुपात 1 का मान 10 हो गया। तो हमसे पूछा है क्या, ए अपनी सामान्य चाल से दुगनी चाल से तय करे। देखिए इधर, पहले अगर सामान्य चाल से तय करेगा तो इसको लगेगा 10 या 30 मिनट। बात को समझिएगा, अगर हमको डायरेक्ट पूछता कि ए कितना समय में तय करेगा दूरी को, तो कहते कि 30 मिनट में, और बी पूछता तो कहते कि 20 मिनट में। लेकिन अब बोला है क्या कि यदि ए सामान्य चाल की से अपना चाल दुगना कर ले। अब बताइए, कोई आदमी पैदल चल रहा है तो उसको लग रहा है 10 मिनट, और वो दौड़ के चलेगा तो उससे कुछ ना कुछ तो कम समय लगेगा ना। अब कहने का मतलब है कि जो दूरी को आप पैदल आराम आराम से जाते हैं तो 10 मिनट लगता है, तो जो दूरी को, उसी दूरी को आप दौड़ के चलिएगा तो 10 मिनट से कम समय लगेगा। तो यहाँ वही बात बोल रहा है, यदि यह सामान्य चाल के दुगना चाल से चलेगा तो इसको कितना समय लगेगा। तो जब चाल बढ़ाएगा तो समय आधा लगेगा, अरे चाल दुगना कर लेगा तो समय आधा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में हम स्पष्ट भाषा में कि जब चाल दुगना करेगा तो समय आधा लगेगा। समय आधा लगेगा। चाल दुगना कीजिएगा तो समय आधा लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो बताइए, तो अब जो समय लगेगा, अब समय कितना हो जाएगा, तो 30 मिनट का आधा मतलब हो गया 1/2। तो दूसरे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा ना। तो कहेंगे क्या कि अब इसको समय लगेगा 15 मिनट, क्योंकि चाल को दुगना कर लिया। तो पहले लगता था 30 मिनट, दुगना कर लिया तो अब 15 मिनट में पहुंच जाएगा।
यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल है, राहुल को घर से ऑफिस तक पैदल जाने और वापस कार से आने में कुल 5 घंटे लगते हैं, जबकि दोनों ओर पैदल चलकर आने और जाने में 8.5 घंटा लगता है। तो बताएं कि राहुल द्वारा दोनों ओर कार से जाता और आता तो कितना समय लगता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है क्या कि राहुल घर से ऑफिस तक पैदल जाने में और कार से वापस आने में। तो पैदल को हम डिनोट करते हैं P से और कार को डिनोट कर लेते हैं C से। ठीक है, पैदल मतलब P और कार मतलब C। तो पैदल जाने में और कार से वापस आने में इसको लगता है टोटल 5 घंटा का समय। कितना घंटा का समय? 5 घंटा का समय लगता है। जबकि दोनों ओर पैदल चलकर जाने और आने में लगता है 8.5 घंटा का समय। यानी कि पैदल प्लस पैदल कहेंगे 2 पैदल, पैदल प्लस पैदल यानी कि 2 P। तो 2 P का मान दिया हुआ है आपको 8.5 घंटा। बात को समझिएगा, 8.5 घंटा का मतलब हो गया कि 8 घंटा 30 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 8 घंटा 30 मिनट लगता है। तो 2 पैदल का मान हो गया 8 घंटा 30 मिनट। तो एक तरफ से पैदल का मान क्या होगा, मतलब एगो पैदल का मान क्या होगा। तो कहेंगे क्या कि अगर एगो पैदल का मान निकालना होगा ना तो इसमें 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 4 घंटा 15 मिनट। बात को समझिएगा, एगो पैदल का मान कितना हो जाएगा 4 घंटा 15 मिनट। एगो पैदल का मान क्या हो जाएगा तो 4 घंटा 15 मिनट। अब बात को समझिएगा, हमको एगो पैदल का मान निकल गया तो पैदल प्लस कार में से पैदल का मान घटा देंगे तो कार का मान बच जाएगा ना। अरे पैदल प्लस कार में से पैदल वाला का मान घटा देंगे तो एगो कार का मान निकल जाएगा ना। एक तरफ से कार में कितना समय लगा है वो निकल जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे कि पैदल प्लस कार का मान है, पैदल प्लस कार का मान है 5 घंटा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 5 घंटा पुट कर दिए और एगो पैदल का मान आया है 4 घंटा 15 मिनट। बात को समझिएगा, 4 घंटा 15 मिनट। अब बताइए 5 घंटा में से 4 घंटा 15 मिनट घटेगा तो एगो C का मान आ जाएगा 45 मिनट। कैसे आएगा 45 मिनट, आप समझ गए होंगे। 5 घंटा में से 4 घंटा घटेगा तो 1 घंटा बचेगा और 15 मिनट और घटा दीजिए। 1 घंटा में से 15 मिनट और घटा दीजिएगा तो 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट और 15 मिनट घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 45 मिनट। यानी कि एगो कार का मान आ गया, एक तरफ से कार का मान आ गया 45 मिनट। तो हम देखिए, बताइए यहाँ पे एगो कार का मान आ गया 45 मिनट। तो हमसे बोला है कि दोनों तरफ कार से आता और जाता। तो दोनों तरफ यानी कि 2 कार का मान पूछ रहा है ना। तो एगो कार के वैल्यू में 2 से गुना कर देंगे तो आपको 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। जो काम बराबर के इधर कीजिएगा वही काम बराबर के उधर भी करना पड़ेगा। तो अब बताइए, तो 2C यानी कि दोनों तरफ से कार का मान कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 मिनट। तो 90 मिनट का मतलब हो गया कि 1.5 घंटा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा में दोनों तरफ से कार से आएगा और जाएगा तो उसको लगेगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और लेते हैं। दिया हुआ है क्या कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में उसे 37 मिनट लेता है। वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता था। दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आदमी निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस लौटने में उसे 37 मिनट लगता है। यानी कि पैदल प्लस सवारी का मान है 37 मिनट। कितना मिनट? 37 मिनट। अब कहेंगे क्या कि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। दोनों ओर यानी कि 2 पैदल ना, 2 पैदल का मान है 55 मिनट। बात को समझिएगा, 2 पैदल का मान कितना है 55 मिनट है। तो एगो पैदल का मान निकालेंगे तो इसमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। जब 2 पैदल का मान है 55 मिनट यानी कि एगो पैदल का मान होगा 27.5 मिनट। 27.5 दूना होता है 55। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि एगो पैदल का मान हो जाएगा 55/2 यानी कि 27.5 मिनट हो गया ये। ठीक है, अब बताइए पैदल प्लस सवारी में से पैदल का मान घटा देंगे तो सवारी का मान बच जाएगा। पैदल प्लस सवारी में से पैदल का मान घटा देंगे तो किसका मान बच जाएगा, तो कहेंगे कि सवारी का मान बच जाएगा। ठीक है, तो पैदल प्लस सवारी का टोटल मान कितना है, तो 37 मिनट है। इसमें से पैदल का मान कितना है, तो 55/2 मिनट है। बात को समझिएगा, यहाँ पे इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 37 दूना 74। 74 में से 55 घटेगा ना तो ये आ जाएगा 19/2 मिनट। घटा के देख लीजिएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 37 दूना 74, 74 में से 55 घटाइएगा तो हो जाएगा 19 मिनट, 19/2 मिनट। तो एगो सवारी का मान आ गया 19/2 मिनट, एक सवारी का मान आ गया 19/2 मिनट। तो दूगो सवारी का निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 2 से 2 ये कट गया, यानी कि 2s का मान आ गया 19 मिनट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। 2s का मान कितना आता आ गया 19 मिनट। कहेंगे क्या कि दोनों तरफ से सवारी का प्रयोग करेगा तो उसका आंसर आ गया कितना मिनट, तो 19 मिनट। इस बात को आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।